गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो ना? लग नहीं रहा पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना? हाँ, क्योंकि उतना अच्छा फीडबैक मिल नहीं रहा आपसे। ऐसा लग रहा है कि आप ना जी चुरा रहे हो, मतलब आप पढ़ाई से चोरी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। उस तरह का मतलब एक जो कहते हैं नहीं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आ रही उस लेवल पे। आप देख रहे हो टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप घर पे हो और टीचर्स यहाँ आ रहे हैं ना, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी भी माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है कि बेटा बस आप तक एजुकेशन पहुंचे और हमारे बच्चे थोड़ा सा बूस्टअप लें, बढ़िया से पढ़ें। और हर तरीके से कोशिश की जा रही है, आप देख रहे होगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, और भी तरीके से, मतलब है ना, रिकॉर्डिंग्स करके वीडियोस से। मतलब अब बेटा हमने देखा, आप देख रहे होंगे, कल नोटिस मिला होगा आपको जूम एप्लीकेशन का, उस पर भी क्लास शुरू कर रहे हैं हम। तो ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है, आप ही के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है, लेकिन आप लोग ना जी चुरा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई से चोरी कर रहे हो आप। तो बेटा पढ़ाई करो ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। चलो एनीवे, है ना, हम क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो बेसिक था, जो इंट्रोडक्शन था बेटा, वो हमने पढ़ लिया था सारा। बोलो ठीक है? तो उससे आगे का हम फर्दर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। ओके, तो ये सब हो गया था बेटा हमारा कि इसका बेसिक क्या है ना, इनके ऊपर बातें हो गई थी सब। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप पढ़ो ना आराम से। आपके जो डाउट्स है बेटा आप नीचे लिख दिया करो, या जो आपके स्कूल का जो ग्रुप है बेटा बड़ा वाला, उस पर भेज दिया करो आप अच्छे से। ये समझ नहीं आया कि, है ना, इस तरह से। देखो यहाँ तक सारी बातें हो गई थी हमारी। ये आगे आगे की बात शुरू करते हैं हम, ठीक है? यहाँ तक क्या बातें हो गई थी बेटा? यहाँ तक हो गई थी कि सर, जो हमारा बॉडी ऑफ प्लांट थी हमारे पास, जो मतलब प्लांट की जो बॉडी थी, उसको हमने क्या किया था, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था सर। यहां तक हो गई थी ना सारे बच्चों की? क्लियर है सब? गुड। अब वो कैसे किया था हमने टू पार्ट्स में डिवाइड बेटा? हमने एक पार्ट्स को बांट दिया था वेजिटेटिव पार्ट्स में। वेजिटेटिव पार्ट्स बेटा उन पार्ट्स को कहते हैं जो उस प्लांट्स की ग्रोथ में और उसके लिए न्यूट्रिशन में हेल्प करें प्लांट्स के लिए, ठीक है? जैसे रूट्स है बेटा, स्टेम्स है और लीव्स है। और बेटा एक पार्ट था हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम था फ्लोवर। ये किस काम में आता है बेटा? रिप्रोडक्शन के काम आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब जब हम क्या, फर्टिलाइजेशन की हेल्प से उसके जैसा सेम काइंड, है ना, प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो वो क्या है? वो फ्लावर है। ये सब बातें हो गई थी यहां तक। बोलो क्लियर है? गुड, ठीक है। अब उसके आगे का देखते हैं हम। इसको समझो ध्यान से। यहां से शुरू होता है आपका मेन समझना। देखो ये क्या है, जब हमने इन पे बात की तो बात करते करते ये पता लगा, एक सवाल आ गया बच्चे के सामने। क्या? कि सर ऐसे प्लांट्स क्या करते होंगे जिनके पास फूल ही नहीं होते? ये सवाल आ गया बच्चे के दिमाग में। बोलो सर, ऐसे प्लांट्स क्या करते होंगे जिनके पास फूल ही नहीं होते? क्योंकि आप बता रहे थे अभी कि सर जो फूल होता है, जो फ्लावर है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब जब अगर जिसके पास फूल है, अगर वो अपने जैसा कोई दूसरा प्लांट्स ग्रो करना चाहता है, उगाना चाहता है या पैदा करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास फूल है सर, वो फूल की मदद से कर लेगा, क्योंकि उससे बीज बनेगा सर, और बीज को वो बोएंगे तो उससे पेड़ आ जाएगा, प्लांट्स ग्रो आ जाएगा, कर जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बेटा? कि ऐसे ऐसे प्लांट्स क्या करते होंगे जिनके पास फूल ही नहीं है? तो हुआ क्या उनके लिए? अब देखो, आप देख रहे होंगे कि वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो अपने जैसे काइंड्स को उत्पन्न भी कर रहे हैं, है ना, वो मतलब आ भी रहे हैं, राइट? लेकिन वो कैसे आ रहे हैं? तो जब उन पे काम किया गया तो आया कि हमारे पास इस तरह के जो प्लांट्स है बेटा, जो हमको ग्रो करके दूसरे और उनके जैसे पेड़ जो है हमें उगाने हैं, या उनकी संख्या बढ़ानी है, या उनको ग्रो करना है, तो हमने क्या किया, इस पूरे रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ गए? हम्म
हमने क्या किया बेटा जी, हमने इस पूरे रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स के केवल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो कैसे, देखो एक पार्ट्स को मैंने नाम दिया बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये है बेटा दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलो है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि सर इसमें हमें एक ही नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है ना है कि नहीं, कि सर बस सर दूसरे नंबर का जो है ना सर, बस इसको तो सर थोड़ा बहुत हम जानते हैं, है कि नहीं, है ना। अच्छा ये जो है सर तीसरा, ये क्या है सर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक ये है सर। तो हमने क्या किया, जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है, इसका ये मतलब है। वो 3 कौन कौन से हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा अब बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी शुरू होगी आपकी, ये मतलब एक बढ़िया तरीके से ये चैप्टर सब आगे बढ़ रहा है। आप बस पेशेंस रखें और संबंधित चीजों को बहुत प्यार से समझ के चलते रहें आगे, अब देखना है ना, अच्छा लगेगा आपको, मतलब बढ़िया नॉलेज बढ़ेगी, समझ में आएगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि बच्चों को इतना अच्छा मतलब अप्रोच मिल रही है, पढ़ने को मिल रहा है, और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं हमारे, पर ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा आप बहुत पछताओगे, देखना आप एक दिन, आपसे कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जिस समय आप सो रहे होते हैं तो उस समय आपके पीछे कोई जाग रहा होता है, उतना मतलब जितना आप सोएंगे ना, उसके आपके उतने सोने के हिस्से के बराबर कोई पढ़ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जितना आप सोएंगे उतनी समय जिसने पढ़ा है वो उतना ही टाइम आगे रहेगा आपसे, हमेशा हमेशा याद रखना आप ये बात मेरी। इतना बढ़िया टाइम मिल रहा है आपको, प्रीशियस टाइम मिल रहा है, बढ़िया घर पे रहो आप, कोई बात नहीं है घर पे रहो, लेकिन घर पे पढ़ाई तो करो कम से कम। हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चे को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा बड़ा काम है क्या है? दुनिया में आज तक मुझे कोई ऐसी मौत बता दो जो पढ़ाई से हो गई हो, बताओ कोई भी एक ऐसी मौत बता दो जो पढ़ाई से हो गई हो, कभी कभी नहीं होती। यही दुनिया की ऐसी चीज है जिसमें कभी मौत नहीं होती आदमी की, कि पढ़ाई से मर गया, वो पढ़ते पढ़ते मर गया, कभी नहीं होगा। लेकिन आपको डर लगता है, पता नहीं क्यों, वो ख्वाब देखते हो आप ऐसे, ये करेंगे है ना, ये करेंगे। थोड़े से बढ़िया से मतलब लेवल लेकर आओ, एक पढ़ने का लेवल लेकर आओ, एक अच्छे बच्चों में काउंट होने की कोशिश करो। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कितने तरीके से होता है बेटा, 3 तरीके से होता है। तो देखो ये वाला जो है ना दूसरे नंबर का, ये आप थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं, है ना, इसको जब मैं बताऊंगा तो आप इसको समझ लेंगे, लेकिन हमें वो समझना है जो बिल्कुल नहीं पता बच्चे को। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, आ लग रहा है कि मतलब जो सेक्सुअल तरीके से नहीं होता। अब ये सेक्सुअल तरीका कौन सा होता है बेटा, ये हम इसमें जब पढ़ेंगे दूसरे नंबर का, तो ये तब मैं बताऊंगा आपको, समझ रहे हो नहीं। अभी के लिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखो, पहले हमको उसको देखना है जो जिसको आप नहीं जानते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम इस पे बात करते हैं तो मैंने क्या किया है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो प्लांट्स में होता है बेटा, इसको भी डिवाइड कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, और आपने अगर नहीं समझा ना ध्यान से तो ये आपको बहुत ज्यादा भारी भी लगेगा, मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत पहले समझाऊंगा ध्यान से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। देखो पहला ये क्या, मैंने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो एक तरीका है बेटा नेचुरल, जो प्रकृति की होता है, समझ रहे हो नहीं, नेचुरली होता है ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और एक है बेटा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड, ये हमारे हमारे तरीके से होता है, इसको जैसा हम चाहेंगे वैसे, हम चाहेंगे कि इसको कराना है तो कराए होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं इसको, क्योंकि इसमें आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो बनाया गया है, बोलो इसमें क्या है, ये मैन मेड है, ये है ना, इसमें इंसान ने इस पे विजय पाई है या कोशिश की है, या इसको समझने की कोशिश की थी, इस पे पढ़ा होगा, है ना, इसको ऑब्जर्व किया होगा तो उसने बनाया है ये।
जैसे आप अगर पढ़ेंगे तो आप भी कुछ बनाएंगे जीवन में, वो आप ही के लिए इधर हो जाएगा मैन मेड, ये बोलो। और ये है बेटा नेचुरल। तो आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे जो नेचुरल मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो नेचुरल तरीका होता है वो कितने 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 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, 1 2 3 4 और 5। मतलब नेचुरली तरीके से भी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, तो बेटा वो भी 5 तरीके से होता है। देखो पहले का नाम क्या लिखा है मैंने, बाइनरी फिजन। दूसरे का लिखा हुआ है बेडिंग, ठीक है। इस थर्ड नंबर का है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, फिर है बेटा रीजनरेशन। इन पे सब पे एक एक करके बात करेंगे। अभी ये वर्ड बहुत टफ टफ लग रहे होंगे आपको, है ना, जो नहीं सुने होंगे ना बच्चे ने, और उसको तो दिन को पढ़ के ना और बेहोश हो जाएगा। लेकिन आपको बेहोश होना ही नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो। ये वर्ड्स मैं आपको बता दूंगा, आपके भाषा में समझा दूंगा सारे वर्ड्स ये, ठीक है। बस पेशेंस रखो आप। और जो बेटा आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही, वो कितने डिवाइड्स में पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, देखो उनको भी मैंने 4 में बांट रखा है, ठीक है। इनको भी आप करते हैं, ये सब आप करते हैं। ये जो फार्मर होते हैं ज्यादातर, या जो इस पे काम करने की कोशिश करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जो इसका मतलब वेटेड प्रोडक्शन करते हैं, वो सब ये तरीके अपनाते हैं बेटा। बस अभी आपको पता चल जाएगी कि कौन सा वाला हम अपनाते हैं, कौन सा वाला हमारे फादर अपनाते हैं। जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जब हम कोई फसल को उगाने की कोशिश करते हैं, तो कौन सा वाला करते हैं, और किस फसल में कौन सा तरीका हम यूज करते हैं, वो सब अभी पता लग जाएगी आपको। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में नहीं, तो वो समझ रहे हैं बस, ठीक है। नहीं बोलो। तो देखो ये है कटिंग, है ना, एक कटिंग का प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल, एक ग्राफ्टिंग का होता है बेटा, एक लेयरिंग करके भी होता है, और एक होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। इस तरीके से भी हम करते हैं। एक एक करके समझाऊंगा मैं इनके मीनिंग, आपको टेंशन मतलब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अभी एक करके। तो ये इतना समझ में आया कि हम प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन हमने डिवाइड कर रखा है वो 3 मेथड्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 1 2 3, यानी कि असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, बोलो। और जैसे ही हम पहले वाले को पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, तो पहले वाले को भी मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है नेचुरल मेथड और एक का नाम है आर्टिफिशियल मेथड। जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ऑलरेडी वो 5 तरह के होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं बेटा वो 4 तरह के होते हैं, बोलो। क्लियर हुआ ये। अब क्या करते हैं, अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा इसको खत्म करते हैं, नेचुरल को, क्योंकि आप भी एक्साइटेड हो गए इसको जानने के लिए कि सर नेचुरली कैसे हो जाता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बेटा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। अब देखो इसमें ऑकवर्ड होने की कोई बात नहीं है, ये सब नेचुरल है, मतलब अब ये चल रहा है, इसमें कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है कि सर हाँ सर क्या क्या बता रहे हो सर ऐसा नहीं है बेटा। भाई जब हमें रिप्रोडक्शन चाहिए तो इसमें फिर शर्माना ही क्या है बेटा, बोलो। इसमें शर्म आने की बात, इसमें ऑकवर्ड फील होने की बात ही क्या है। तो जब हमें सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करना होता है बेटा, तो उसमें हमें एक मेल चाहिए होता है और एक फीमेल चाहिए होता है। उन मेल के और फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, एक नई स्पीसीज उनके जैसे ही उत्पन्न होती है बेटा, धरती पे आती है, जिसका नाम बेबी होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ सर प्लांट्स कैसे करते होंगे, है ना, मतलब मेल फीमेल का ये कॉन्सेप्ट प्लांट्स में कैसे काम करता होगा, इसको समझेंगे बस बेटा। इंसान के अंदर तो आप समझते ही हैं, आपको ना ही बताए तो भी आप समझदार हैं, है ना, ये आप समझ लेंगे। बोलो ये बच्चे से कोई छिपा हुआ थोड़ी ना होता है, ये सब बच्चों को मालूम होता है। तो बस, तो फिर इसका मतलब सर ये मतलब प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना उसके मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। बहुत बढ़िया सर, ये तो यूनिक है सर, इसको तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं, बताओ यूनिक है नहीं है। बस तो इसमें इसका मतलब क्या है, देखो मोटा मोटा मैं अगर आपको समझाऊं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पेरेंट चाहिए, मतलब एक मेल और एक फीमेल, मतलब इसमें 2 चाहिए, 2 पेरेंट चाहिए इसमें, मेल और फीमेल, बोलो। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन बेटा असेक्सुअल में केवल एक ही चाहिए। असेक्सुअल जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसमें केवल एक ही चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो वास्तव में यूनिक बात है कि बिना
एक दूसरे के, मतलब दूसरे के बिना, है ना, दूसरे पेरेंट के, और देखो वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वाह बहुत बढ़िया। तो बस बेटा यही समझना है आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो क्लियर हुआ ये सब इतना, बोलो ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड खत्म करेंगे बेटा, और नेचुरल मेथड में सबसे पहला मेथड जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन का। आइए इसको समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। बेटा आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब ना। अब जब पढ़ोगे नहीं आपको तो क्या लगेगा आपको? बोलो, आपको कुछ लगेगा नहीं। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा। तो आप इसलिए टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। क्लास हुई कितनी रही है ये बताओ आप? हद से 30 मिनट की क्लास हो रही है ना? उसमें भी आप जी चुरा रहे हो। आपके सर है, टीचर्स हैं, है ना, स्कूल मैनेजमेंट है, मतलब सारे टीचर्स हैं, एफर्ट एफर्ट लगा रहे हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ अलग सीखें, नया सीखें, हटके सीखें बाकी बच्चों से। देखिए हमारे बच्चे उन्हीं की चीजों पे चल रहे हैं बाकी के। तो उसके देखो, अब हम पहला पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है बाइनरी फ्यूजन। इसको समझते हैं, बहुत डिटेल समझेंगे, बहुत प्यार समझेंगे, आराम से समझेंगे। देखो, अब देखो आपने ये वाला जो वर्ड है ना बाइनरी, ये आपने उसमें भी सुना होगा, मतलब कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज सुना है। वहां से कोई खास मतलब नहीं रखेंगे हम, बस वहां से हम एक मीनिंग चुराएंगे। ये इसका मीनिंग बता दो मुझे, बाय। समझ रहे हो नहीं? बाइनरी फ्यूजन, इसमें बाई का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब आपको पता है, बाई का मतलब होता है दो। और ये कहते हुए आप ये भी सुना होगा आपने कि फिश हो गया, है ना, टूट गया मतलब, है ना, ब्रेक डाउन हो गया। वो सुना ही है वर्ड आपने, फिश। कहता नहीं फिश हो गया, ओ वाह फिश हो गया, ये तो मतलब वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया मतलब। तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ? इसका मीनिंग हो गया, मतलब फ्यूजन का मतलब हो गया, इसका मतलब ब्रेक डाउन, और बाइनरी का मतलब हो गया टू। मतलब इसके अंदर जो भी प्रोसेस होता होगा, इसके वर्ड से क्लियर कर रहा हूं मैं अभी आपको, इसमें जो भी प्रोसेस होता होगा बेटा, तो उससे सिर्फ ये समझ में आ गया होगा आपको कि कोई चीज टूटती होगी, कितने भागों में? दो भागों में। बोलो, कोई चीज होगी यहाँ पे, अभी देखेंगे वो क्या है ना? ठीक है, वो टूटती होगी बेटा कितने भागों में? टू पार्ट्स में, डिवाइड इन टू पार्ट्स, तो दो भागों में टूटना। किसका? ये समझना है बस। अभी देखते हैं, देखो एक एक करके। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो ये रहा, जैसे ये है, when an organism breaks into two parts and form, ये देखो क्या है, ये है, हा हा। अब यहां से इसकी थोड़ी डेफिनेशन पे काम करते हैं। इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कोई ऐसा चीज होगी इसमें जो टूटती होगी बेटा दो पार्ट्स में। और वो कौन है, देखो यहां देखते हैं हम, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है ऑर्गेनिज्म। मतलब यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़ लेता है दो भागों में, यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़ लेता है दो भागों में, और वो बेटा वो बनाता है, उसके बाद वो बनाता है अपने जैसे दो ऑर्गेनिज्म। मतलब समझ में, मैं बताता हूं देखो। जैसे मान लीजिए ये कोई एक चीज है, ये सिंगल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल में केवल सिंगल पेरेंट ही काम करता है, समझ रहे हो, एक। तो ये एक है मान लीजिए, और ये क्या करेगा जब ये टूटेगा ऐसे, ये तो उसके जैसे ही दो भागों में टूटेगा ये केवल, समझ रहे हो नहीं? तो किसी ऑर्गेनिज्म का, इसकी डेफिनेशन यही तो कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, किसी ऑर्गेनिज्म का टूटने के बाद उसके जैसे दो भागों में बढ़ जाना। ये रहा, बोलो।
तो पेन चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना आपको। ठीक, देखो ये रहा। आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे सर ऐसे भी हो जाता है क्या? हाँ बेटा, ऐसे भी हो जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म का दो भागों में टूटकर उसके जैसे, ठीक है, फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। मैं बताता हूं, देखो एग्जांपल लेता हूं अभी आपके सामने। अमीबा, सुना आपने नाम? सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। सेल पढ़ा ना आपने, सेल, तो उसमें सुना होगा बेटा। उसमें टॉपिक्स आया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर सुना है आपने? नहीं? हाँ सर, सुना तो है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोलो क्या होता है बेटा, बताओ 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 क्या होता है। तो आप कहोगे सर यूनी का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब सर, और ऑर्गेनिज्म मतलब कोई प्राणी, मतलब सर ऐसा कोई जीव जिसके अंदर एक सेल होती है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अमीबा इसका मतलब क्या हुआ सर? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, गुड। अब इसको समझते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, देखो इसकी एक खास दो तीन बातें मैं बहुत खास बताऊंगा आपको इसकी अमीबा की। एक तो बेटा ये पता है क्या है, एक तो ये कहते नहीं है, मतलब कहते नहीं इस पे भरोसा नहीं रखते, इस तरह का इंसान होता है ना, तो वैसे ही आप इसको अमीबा को कह सकते हो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा? मैं इसको ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो होता है ना, ये कभी टिकाऊ नहीं होता। इसमें शेप में, इसकी जो शेप होती है ना बेटा, ये इरेगुलर होती है। इरेगुलर, इरेगुलर मतलब कभी छोटी कर लेगा, कभी बड़ी, कभी ऐसे, कभी मतलब ऐसे, मतलब अजीब तरीके की कर लेगा ये। कभी मतलब ये फिक्स नहीं होगा, कभी सेट नहीं रखेगा अपनी। जैसे आप मेरा मतलब मैं, तो देखो मेरा जो मतलब शेप है वो फिक्स है, मतलब एक तरीके से। यही ग्लास है, देखो सामने रखा हुआ है, ये रहा, देखो इसको लेते हैं। अब इसका शेप है जो है तो फिक्स है ये, लेकिन बेटा ये क्या होता है ना, ये रंग बदलता है। एक तरीके से कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो ये कुछ कुछ उस तरह का ही होता है। इसकी जो शेप है ना बेटा, वो रेगुलर होती है। कभी छोटी कर लेगा, कभी बहुत बड़ी कर लेगा, कभी मिला लेगा, ऐसे कर लेगा। ठीक है जी, हाँ। तो इसको कह सकते हैं कि इसका जो ये पहला वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट तो बेटा इसका यही है कि इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है बेटा? इरेगुलर। इरेगुलर, ये इरेगुलर शेप रखता है ये। तो ये वैसे इससे इससे पहला पॉइंट तो आपको वैसे ये पता होना चाहिए था कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो आप बताते सर ये सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहला तो वैसे यही है इसकी, लेकिन मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये आप पीछे से पढ़ के आए, थोड़ा बहुत पता है आपको इसके बारे में, जानते हैं। तो इसलिए यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो बेटा ये पहला कंसेप्ट इसका ये है कि सर इसकी जो शेप होती है, इसको ये होती है इरेगुलर। ठीक है, ये होता है। और सर इसके पास ना अपना एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था, आपके सर ने ही पढ़ाया था, वो वैसे भी आप जानते ही हैं, है ना, इसके बारे में। और जैसे जैसे मैं हूं, मेरा ब्रेन है ना, तो बस ऐसा मान लो, अगर मेरे बॉडी के हिसाब से जो मेरा ब्रेन है वो मेरा न्यूक्लियस हुआ, और इस सेल जो हम पढ़ते हैं, तो सेल का जो ब्रेन होता है बेटा वो न्यूक्लियस ही होता है। सारा कंट्रोल, जो कंट्रोलेशन होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, पूरा उसके हाथ में होता है। ठीक है, सबकी जो जितनी भी मतलब एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं, उन सबका जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो हमारा न्यूक्लियस ही करता है। तो ये हमारे इस अमीबा के पास भी होता है बेटा, न्यूक्लियस ये। तो इस समय जब ये इस शेप में है, देखो ये पहली वाली में, आप ध्यान देना इस पे अब। ठीक है, इस शेप में है तो इसको बोलते हैं पेरेंट अमीबा ये, क्योंकि अभी ये सिंगल है। उसके बाद बेटा इसकी मैंने बता रहा था ना आपको, मैं इसकी क्वालिटी गिनाऊंगा मैं आपको, बढ़िया बढ़िया ऐसी खासियत है। तो बेटा इसके पास जो दूसरी क्वालिटी होती है, जो इसकी दूसरी खासियत होती है, जो दूसरा कैरेक्टर होता है, वो होता है बेटा इसका ये इलोंगेशन का। ये क्या होता है सर? मैं बताता हूँ ये क्या होता है। बेटा ये जो अमीबा होता है, ये क्या करता है, इस इलोंगेशन के प्रोसेस की वजह से
इस न्यूक्लियस को अपने दो भागों में बांट देता है। यानी कि जो ये पेरेंट अमीबा होता है, ये जब इसका जो न्यूक्लियस होता है इस इलोंगेशन की वजह से ये दो भागों में बढ़ जाता है। और जब ये न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है तो आधा अमीबा इधर चला ऊपर गया, ये ना देखो, आप ध्यान से देखो, हो रहा नहीं है, देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका मेरे पास एनिमेशन वीडियो भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी इसकी कैसे हो रहा है ये। और देखो आधा अमीबा ये नीचे आ गया। और बेटा जब ये आधे आधे हो जाते हैं तो आप खुद देख रहे होगे, पहले हमारे पास एक था और इसने अपना जो इलोंगेशन नाम का एक प्रोसेस था, ठीक है, इसने ये यूज किया और इसको यूज करने के बाद ये खुद अमीबा जो है दो भागों में बट गया। तो दो भागों में बटने के बाद ये इस तरह से, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ये एक पार्ट ये रहा इसका और एक पार्ट ये रहा इसका, और आप देख रहे होंगे कि इसके साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस था बेटा वो भी डिवाइड हो गया है कि नहीं। बस अब ये उस समय तक का वेट करते हैं जब तक ये इसका न्यूक्लियस अपने आप में मैच्योर नहीं हो जाता, ये इन दोनों का। तो मतलब ये थोड़े से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, और ये थोड़े से बड़े होने के बाद ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके पास अपना खुद का बॉडी हो जाता है और इनके पास इनका अपना न्यूक्लियस हो जाता है बेटा। और जब इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और अपना खुद का बॉडी हो जाता है बेटा, तो ये इस पेरेंट अमीबा को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये अपने पूरे पूरे दो भागों में आ जाते हैं। और बस इन दो पूरे पूरे भागों में आने के बाद जो हमें मिलते हैं बेटा उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल ये कहां से मिली है बेटा, ये हमें मिली है पेरेंट अमीबा से। बोलो, तो आप देखो, ध्यान से देखो और परिभाषा को देखो तो आप पाओगे कि बिल्कुल जो परिभाषा ने कही है, जो इसके मीनिंग ने कही है, वही बात ठीक यहां हुई है। उसके मीनिंग ने क्या बात की थी बेटा, बाइनरी का मतलब होता है दो, देखो ये दो भागों में डिवाइड हुआ है, और फ्यूजन का मतलब है टूट कर। देखो ये अमीबा टूट कर अपने दो भागों में आ गया। बस यही हमारा बाइनरी फ्यूजन है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट कर अपने जैसे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग अपना बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब बेटा ये पूरा प्रोसेस होने में इसकी एक खासियत है, देखो, और मैं बता रहा था कुछ खासियत बताऊंगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। इसका एक और एक करेक्टर ये भी होता है बेटा, इस पूरे प्रोसेस को होने में ये हाफ एन आवर लेता है। हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे का आधा, मतलब 30 मिनट लगभग लगभग, ये इस पूरे प्रोसेस को करने में। अब बेटा ये ना, ये पूरा जो प्रोसेस आधे घंटे में होने के लिए डिपेंड करता है वहां के वेदरिंग कंडीशन पे, वहां के टेम्परेचर पे। समझ रहे हो नहीं, टेम्परेचर किस तरह का है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा ये इस आधे घंटे में होने के लिए। तो ये जो आप, ये सवाल डायरेक्ट आता है बेटा पेपर में, या इसको जब एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा पूछा जाता है कि एग्जांपल्स बताइए बाइनरी फ्यूजन के, तो आपको बताने पड़ेंगे बेटा। एग्जांपल है अमीबा। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने अभी बताया कि अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि सर जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब बाइनरी फ्यूजन करते होंगे? नहीं बेटा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन नहीं करते हैं, आप ध्यान रखना ये बात। देखो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये सब बातें इसके अंदर। अब देखो ये जो वीडियो है, जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको वीडियो को भी दिखाता हूं आपको। ये एनिमेशन वीडियो जो मैंने लगाई है आपको, ये लेके आया हूं, आप इसमें इसको देखेंगे तो आप ध्यान देंगे। अभी देखो, इसको बहुत अच्छे से देखना बेटा। ठीक है, एक मिनट रुको। ये इसकी पूरी एनिमेशन वीडियो है, ये मैं आपको लेके आया था इसलिए दिखाने के लिए कि कैसे हो रहा है इसमें। ठीक है,
रुक जाओ एक सेकेंड, इधर देखते हैं। देखो इसको, ये देखो, देख रहे हो आप? नहीं, ये पूरा का पूरा जो है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखो, ये इसका देखो अपना न्यूक्लियस है, देखो ये डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, देखो ये टूट गया है कि नहीं। देखो और दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। देखो ये हो गया, टूट गया, नहीं टूट गया, दे रहे हो ध्यान? नहीं। उसके बाद देखो ये अलग हो गया, अलग होने के बाद इसका अपना खुद का एक बॉडी आ गया और इसका अपना खुद का एक न्यूक्लियस आ गया, और ये पूरे मैच्योर होने के बाद अपने आप को ग्रो कर लेते हैं बेटा। समझ में आया? नहीं तो ये इसमें नेचुरली होता है, इस पे ध्यान देना आप, ठीक है? ना, चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, क्या ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं? तो बेटा ये गलत बात है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? इसमें कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है? आज इसी को रखेंगे बस, है ना, एक ही पढ़ेंगे आज, बाइनरी फ्यूजन बस, राइट? देखो जैसे ये है, जैसे अमीबा है, करता है सर। कुछ सर बैक्टीरिया होते हैं सर, वो भी करते हैं सर। एक पैरामीशियम होता है, ये भी करता है। देखो ये रहा बेटा, ये आपका अमीबा है, ये रहा, और बेटा ये आपके बैक्टीरिया हैं, ये कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं, ये भी करते हैं बेटा, और अमीबा भी करता है बेटा, और ये पैरामीशियम है, ये भी करता है। एक सवाल आता है बेटा, चप्पल जैसी शेप किसकी होती है? जो हम चप्पल पहनते हैं उसकी तरह ये शेप रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? बताओ ध्यान से। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये पैरामीशियम होता है, ये पैरामीशियम, इसकी जो शेप होती है बेटा वो हमारे चप्पल के जैसी होती है। अब देखो इसमें आने वाले एग्जाम्पल जो हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, आपका प्लाज्मोडियम भी आता है और आपका ईस्ट भी आता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही हैं, लेकिन ये सारे के सारे हमारे बाइनरी फ्यूजन नहीं करते हैं। इस पे ध्यान रख देना आप। केवल कौन कौन करता है? तो अमीबा करता है सर, बैक्टीरिया करता है, और पैरामीशियम करता है। समझ रहे हो? लेकिन हमारा जो प्लाज्मोडियम है बेटा ये नहीं करता, और हमारा जो ईस्ट है वो ये भी नहीं करता है। ये कुछ और करते हैं, ये अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि जब हम इस बाइनरी फ्यूजन को बेटा जब और डिटेल से पढ़ेंगे या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो हमारा बाइनरी फ्यूजन है ये दो तरह का होता है। यही हमारा जो बाइनरी फ्यूजन है ये दो तरह का होता है। ओके, इसको और देख लो, बस छोटा सा ही हो जाए, ठीक है? फिर फिनिश करते हैं टॉपिक, राइट? बाइनरी फ्यूजन एक तो होता है बेटा कि कोई ऑर्गेनिज्म है और वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, तो वो आएगा बेटा केवल बाइनरी फ्यूजन के अंदर। मतलब जिसका ब्रेकडाउन होता होगा केवल टू पार्ट्स में डिवाइड होने को कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। लेकिन बेटा ये खासियत इस प्लाज्मोडियम के पास थोड़ी अलग है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये अलग है, ये वाला देखो, ये रहा प्लाज्मोडियम, आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे है। इसके पास एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेटा, क्या? कि जब ये अपने आप से ब्रेकडाउन करता है ना, तो पता है ये दो से ज्यादा में कर देता है। देख रहे हो आप? लेकिन देखो आप खुद से देख लो, देखो यहाँ पे है ना, देखो, समझ रहे हो? नहीं तो जब हमारा फ्यूजन जो होता है, जब फ्यूजन केवल दो पार्ट्स में हो तो उसको कहेंगे बेटा बाइनरी फ्यूजन। लेकिन जब वही फ्यूजन हमारा दो से ज्यादा पार्ट में चला जाता है तो उसको कहते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन। अब हो जाएगा दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होना। किसी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होने को कहेंगे हम मल्टीपल फ्यूजन। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, डायरेक्ट पूछा जाता है। समझ रहे हो? नहीं तो किसका नाम लिखना आप? केवल
प्लाज्मोडियम का। और नॉर्मल पूछता है कि राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन या 1 एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन बेटा, तो आप अमीबा लिख देना, चाहे बैक्टीरिया लिख देना, चाहे पैरामीशियम लिख देना। लेकिन जब सवाल बन जाएगा मल्टीपल फिजन का, देखो पूछ फिजन ही रहा है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लगा दिया, तो आप कभी ये सोचे कि सर ने तो पढ़ाया था केवल बाइनरी, तो ये मल्टीपल कहां से आ गया? तो बेटा मल्टीपल में आता है केवल प्लाज्मोडियम। और जो इसमें ये ईस्ट होता है ये करता है बडिंग। बडिंग, अब बेटा बडिंग क्या होता है इसको पढ़ेंगे कल, बोलो है कि नहीं? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये कुछ अलग करता है जिसका नाम है बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है इसको पढ़ेंगे कल। तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना? और ये क्लास कैसी लगी आप ये बताना है आपको, ठीक है? थैंक यू।